अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का दूसरा सबक। पिछले वीडियोस में हमने जो हमारा हिस्ट्री का पहला सबक है उसके एक्सरसाइज की थी पिछले दो वीडियोस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिस्ट्री का अगला सबक, ऑन ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो बच्चों, अर्लीस्ट पीपल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ह्यूमन लाइफ हैज़ evolved over millions of years. In early stages, men were hunters and food gatherers. तो बच्चों, हम जो अर्ली पीरियड है उसको दो जो लोग होते थे तब दो किस्म के लोग होते थे, एक हंटर्स होते थे, एक गैदरर्स होते थे। तो बच्चों, हंटर्स क्या होते थे? हंटर्स जो होते थे वो क्या करते थे, ये कबीले जो थे, ये जो लोग इकट्ठे रहा करते थे तब, तो क्या करते थे, इन्हें अपने अपने काम सौंपे जाते थे। तो लेकिन ज़्यादातर जो ये लोग थे ये क्या करते थे, इनकी ज़िंदगी किस पर मुनहसर थी? एक तो वो लोग थे जो हंटर्स थे, जो क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करके लाते थे, और उन्हें हम क्या कहते हैं, हंटर्स कहते हैं। तो दूसरे क्या थे, फूड गैदरर्स। ये क्या करते थे, जगह जगह से जाकर मुख्तलिफ फल फ्रूट सब्जियां वगैरह की खोज करते थे और वहाँ से लाते थे और ये जमा करते थे, उनके बारे में पता करते थे कि ये जो सब्ज़ी है ये खाने के काबिल है या नहीं, ये फ्रूट खाने के काबिल है या नहीं, ये इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करते थे। और इन्हीं हम क्या कहते हैं, गैदरर्स। ये सब चीज़ें जमा करके लेते थे। They hunted wild animals, fishes and gather fruits, nuts and seeds. इनका काम क्या होता था, हंटर्स और गैदरर्स का? इनका सिंपली यही काम था। जो हंटर्स थे वो हंट करते थे किसका, एनिमल्स का, फिशेस का। फिशेस वगैरह पकड़ के लाते थे या फिर क्या करते थे, एनिमल्स का हंट करके लाते थे, मार के लाते थे जो वाइल्ड एनिमल्स थे। और जो गैदरर्स थे वो फ्रूट्स नट्स वगैरह सीड्स वगैरह जमा करके लाते थे। अब इनकी ज़िंदगी कैसी थी? वाई डिड द अर्लीस्ट पीपल लीड ए नोमैडिक लाइफ? तो अब इनके बारे में, ये नोमैडिक लाइफ क्यों क्यों हम नहीं कहेंगे कि भाई ये, और जैसे आज हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वैसे इनकी ज़िंदगी के क्यों बसर नहीं कर पाते थे, क्या वजह थी? तो वजह ये थी कि वो क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, किस लिए जाते थे, क्या मजबूरियां थीं उस वक़्त की कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। चाहे वो शिकार का मसला हो या रहने का मसला हो, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते। जैसे आज हम क्या करते हैं बच्चों, आजकल हम क्या करते हैं, आज हम अपने एक ही जगह पे रहते हैं। तो हमारा घर बना हुआ है, हमारे सब खेती बाड़ी है, हमारे मवेशी हैं या बाकी रिसोर्सेज हैं हमारे पास बहुत सारे। ज़िंदगी बसर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी खेती बाड़ी होती है, हमें सामान मुहैया होता है, दुकानें हैं, सब चीज़ें हैं, पैसा वगैरह का। लेकिन तब ऐसा नहीं था। तो तब वो लोग एक जगह भी नहीं रहते थे। तो वजह क्या थी? इफ़ दे स्टेड एट वन प्लेस, रिसोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल्स वुड फिनिश। अब क्या होता था, जब वो एक ही जगह रहते थे तो वहाँ जो उस इलाके में जो एनिमल्स थे या प्लांट्स वगैरह होते थे वो क्या हो जाते थे, वो ख़त्म हो जाते थे। वो क्या होते थे बच्चों, वो ख़त्म हो जाते थे। इसी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। और दूसरी क्या चीज़ थी कि प्लांट bear different fruits in different seasons. So men too had to move in search of these as per season. तो क्या करना पड़ता था कि जो अर्ली मैन था, जैसे हमने पढ़ा कि वो अगर एक जगह रहता था वहाँ से रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, तो वो क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। या फिर क्या होता था, जो जंगली जानवर हैं या कुछ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे, उन्हें इसलिए भी जाना पड़ता था। वो भी उनकी क्या थी, एक मजबूरी थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता था। तो दूसरा क्या था, दूसरी बात ये थी, दूसरी वजह ये थी कि जो फ्रूट्स हैं वो, उनके सीजन्स जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ऐसे ही ग्रेन्स वगैरह के सीजन्स भी बिल्कुल हैं, अलग हैं। मतलब अलग अलग सीज़न में अलग अलग फ्रूट्स पकते हैं और पैदा होते हैं। तो इसलिए भी क्या होता था, उन्हें जो फ्रूट्स वगैरह चाहिए होते थे या वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए होती थी,
जो उस टाइम उन्हें पता था जिनके बारे में, तो वो वहाँ से ख़त्म हो जाती थी। अब सीज़न के हिसाब से, अगर सीज़न के हिसाब से चलना है तो फिर उन्हें वहीं उसी जगह पर जाना पड़ता था जहाँ पर ये चीज़ें क्या हों, मौजूद हों, वहाँ उनका सीज़न हो। तो इसीलिए उन्हें भी क्या करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह। अब तीसरी मेन वजह क्या थी? तीसरी एक और वजह थी कि पीपल हैड टू मूव वेयर एवर वाटर वाज अवेलेबल। लोग क्या करते थे उस टाइम, इसलिए भी मूव करते थे और ऐसी जगह मूव करते थे जहाँ पानी हो, क्योंकि पानी के बगैर ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। और पानी, जहाँ पानी है वहाँ कहा जाता है कि खाना मुहैया हो सकता है, क्योंकि पानी से खेती बाड़ी हो सकती है, पानी से मछलियाँ वगैरह पकड़ी जा सकती हैं, पकाने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए पानी ज़रूरत पड़ता था। तब उन्हें किस लिए ज़रूरत पड़ता था पानी? एक तो खाना पकाने के लिए, और दूसरा क्या था कि वाटर रिसोर्सेज के पास उन्हें फूड मुहैया होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते थे, इसलिए वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे। तो बच्चों ये याद रखना कि ये 3 पॉइंट कि एक जगह वो क्यों नहीं रहते थे। एक तो ये कि अगर एक जगह रहते थे वहाँ से वो जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो जाते थे, वो और सीज़न जो एनिमल्स थे वो सीज़न के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर जाते थे, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज जो उनके घास वगैरह या बाकी चीज़ें वो एग्जॉस्ट हो जाती थी। इसलिए जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ये भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या फिर वहाँ शिकार ख़त्म हो जाता था तो वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे। और दूसरा ये था कि सीजन्स के हिसाब से फ्रूट्स वगैरह जो है ये पैदा होते हैं, तो इसलिए वो सीज़न के हिसाब से भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे। और फिर तीसरा क्या था, और वो ज़्यादातर मूव कहाँ करते थे, वाटर प्लेसेस की के वाटर रिसोर्सेज के पास, ताकि वहाँ उन्हें खाना वगैरह सब कुछ मुहैया हो सके। अगला कि हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली पीपल, हम अर्ली पीपल्स के बारे में कैसे जानते हैं, या हमें कैसे पता है, या हम कैसे पता कर सकते हैं? तो इसके पता करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता चलती हैं अर्ली पीपल के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट हैज फाउंड आउट सेवरल टूल्स यूज्ड बाय हंटर्स गैदरर्स। अब हमें कैसे पता चलता है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, खोदते हैं ज़मीन कहीं किसी जगह, तो उन्हें वहाँ क्या मिले हैं, उनको उनके टूल्स वगैरह मिले हैं, किसके? हंटर्स और गैदरर्स के, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, वो कैसे शिकार करते थे, किन औजारों या हथियारों से काम करते थे या हथियारों से शिकार करते थे। उनकी लाइफस्टाइल के बारे में हमें पता चलता है वहाँ से, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने टूल्स वगैरह फाउंड किए हैं, या उनके वेपन्स वगैरह जो जो भी हैं हंटिंग के लिए, या गैदरर्स के जो भी टूल्स वगैरह हैं, वो सब उन्हें मिले हैं वहाँ खोद कर। तो उन्हीं से तखमीना लगाया जाता है कि ये लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। और दूसरा, टूल्स वेयर मेड ऑफ स्टोन वुड ईटीसी, और उनके टूल्स किसके होते थे? जैसे आज हमारे आयरन वगैरह के, स्टील वगैरह के हैं, तो तब उनके पास क्या किसके होते थे? उनके पास टूल्स होते थे स्टोन और वुड के, एक तो लकड़ियों के और दूसरे पत्थर के। पत्थर और लकड़ियों के जो टूल्स वगैरह थे उनके बने हुए थे, उसी से वो क्या अपना काम करते थे। और क्या है, और टूल्स वेर यूज्ड टू कट मीट, चॉप फ्रूट्स ईटीसी। और जो ये क्या बोलते हैं, जो उनके टूल्स थे वो उनसे क्या करते थे, उनसे मीट काटते थे, फ्रूट्स काटते थे, या फिर बाकी चीज़ें करते थे। और टूल्स से वो दरख्त वगैरह भी काटते थे, बाकी चीज़ें भी करते थे। और उनके टूल्स किसके होते थे? लकड़ी और पत्थर के। वेयर डिड अर्ली मैन लिव, और अर्ली मैन कहाँ रहता था? अर्ली मैन लिव नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। तो हमने पहले ही पढ़ा कि अर्ली मैन किसके पास ज़्यादा रहते थे? सोर्सेज ऑफ जो वाटर हैं उनके पास रहते थे। वो इसलिए रहते थे सोर्सेज ऑफ वाटर के पास, ताकि उन्हें क्या मिल सके, पानी मिल सके और मछलियाँ वगैरह मिल सकें, और वहाँ फ्रूट्स वगैरह के भी चांसेस रहते हैं जहाँ पानी हो।
दे लिव्ड इन प्लेसेस वेयर स्टोन्स वेयर फाउंड एंड पीपल मेड टूल्स। और दूसरा क्या वजह थी कि ऐसी जगह रहते थे कि जहाँ उन्हें क्या मिले, स्टोन्स मिले, वो स्टोन्स जिससे वो क्या बना सकें, अपने टूल्स बना सकें। इसलिए भी वो क्या करते थे, ऐसी जगहों पर रहते थे जहाँ उन्हें पत्थर वगैरह मुहैया हो। द प्लेसेस वाज कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स। इनको क्या कहते थे, इन जगहों को जहाँ ये टूल्स वगैरह के पत्थर वगैरह उन्हें मिलते थे, उन्हें फैक्ट्री साइट्स कहा जाता था। द फैक्ट्री साइट्स वेयर फाउंड नियर डिस्कार्डेड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स। अब वहाँ रहते थे जहाँ ये स्टोन्स के बड़े बड़े ब्लॉक इन्हें क्या करते थे, आसानी से मिल जाते थे। दीज वेयर नोन एज हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। और इन जगहों को क्या कहा जाता था, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे का लेसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।